न ज़्यादा घी न मावा, सिर्फ 15 मिनट में बनने वाली हमारी ये मेवा पाक है, जो कि खाने में तो टेस्टी है ही और साथ के साथ ये हेल्दी भी है। तो आज जन्माष्टमी के अवसर पर बनाते हैं ये मेवा पाक। एक ही बार में ही हम यानी कि कम झंझट में एक साथ दो चीज़ें बनाएंगे, यानी नमकीन भी बनाएंगे और मीठा भी। तो एक ही सामान से हम नमकीन भी बनाएंगे और साथ के साथ ये फास्ट का हम डेज़र्ट भी बनाएंगे। तो चलिए इसके लिए हमें क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत है। तो सबसे पहले हम यहाँ लेंगे मखाना। तो मखाना की क्वांटिटी हमने सबसे ज़्यादा ली है, ये 100 ग्राम के अराउंड है। अभी मैं आपको नमकीन के इंग्रेडिएंट बता रही हूँ। और 1 कटोरी हमने लिया है यहाँ मूंगफली के दाने, 1/4 कटोरी लिए हैं हमने यहाँ किशमिश, 1/4 कटोरी लिया है यहाँ हमने नारियल सूखा ग्रेट करा हुआ, जिसे मैंने पतला पतला स्लाइस कर लिया है। और हमने लिया है यहाँ काजू, ये भी हमने हाफ कटोरी लिया है। और ये है गोंद, जिसे हम खाने वाला गोंद बोलते हैं, इसे भी हमने हाफ कटोरी लिया है। और बादाम भी हमने हाफ कटोरी से थोड़ा सा ज़्यादा लिया है। और ये है खरबूजे की गिरी, जिसे हम मेंग भी बोलते हैं, ये हमने छोटी कटोरी लिया है। तो फ्रेंड्स, सभी ड्राई फ्रूट्स की आप क्वांटिटी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो चलिए अब हम चलते हैं पंजीरी की इंग्रेडिएंट की तरफ। तो सबसे पहले हमने यहाँ एक बाउल लिया है मखाना, और लेंगे हम यहाँ ये गोंद, और ये हमने कद्दूकस करा हुआ लिया है नारियल, बादाम लिया है, काजू लिया है, किशमिश लिया है, और ये है खसखस, जिसे हमने एक बड़ा चम्मच लिया है। और खरबूजे की गिरी ली है हमने 1/4 कटोरी। तो सेम ही इंग्रेडिएंट है, कुछ ही अंतर है। जैसे खसखस हमने यहाँ लिया है, और जो नारियल है उसको हमने यहाँ ग्रेट करा हुआ लिया है, और उसमें हमने नमकीन में स्लाइस करा हुआ लिया है। तो चलिए बनाते हैं। तो एक साथ ही हम सभी चीज़ों को फ्राई कर लेंगे। तो सबसे पहले कढ़ाई को गरम करते हैं, देसी घी ऐड करते हैं और डालते हैं सबसे पहले हम यहाँ बादाम। तो नमकीन के लिए भी हम और पाक के लिए हम एक साथ ही बादाम को भून लेंगे। तो कम मेहनत में हमारा ये दो चीज़ें बन जाती हैं, नमकीन भी बन जाएगी और हमारा जो पाक है, पंजीरी है, वो भी बन जाएगी। बस हमें करना क्या है, 2 प्लेट ले लेनी है हमें, यानी कि 2 थाल ले लेनी है, जिसमें हम डिवाइड कर देंगे दोनों चीज़ों को थोड़ा थोड़ा। तो चलिए, हमारे बातों बातों में ये बादाम भुन गए हैं, अच्छे से क्रिस्पी हो गए हैं। अब हम काजू को भी इसी तरह से फ्राई कर लेते हैं। तो काजू को कम समय लगता है बादाम के अकॉर्डिंग, इसलिए काजू को बहुत ही जल्दी निकाल लेंगे। ये देखिए कितनी जल्दी ये ब्राउन हो गए हैं अच्छे से। अब हम इसमें डाल देते हैं मूंगफली के दाने, जिसे हम नमकीन में यूज़ करेंगे, इसे हम पाक में नहीं यूज़ करेंगे, इसलिए पहले इसको भून के इसे निकाल लेंगे हम नमकीन वाली प्लेट के अंदर। ये देखिए अच्छे से भून गई है, एकदम गोल्डन हो गई है, चटक गई अच्छे से। अब हम डाल देते हैं गोंद। तो दोस्तों, गोंद डालने से पहले आपको टेम्परेचर हमेशा ध्यान रखना है घी का, ना तो ज़्यादा लो रहना है ना ज़्यादा हाई, नहीं तो गोंद ना चिपक जाती है, मतलब फूलती नहीं है। तो हमें टेम्परेचर का ज़रूर ध्यान रखना है। ये देखिए अच्छे से फूल गई है। अब इसे भी हम निकाल देते हैं, अच्छे से भून गई है ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी तो होती है और हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छी होती है गोंद, इसलिए गोंद को आप ज़रूर ही डालना। अब हम मींग डाल देते हैं। तो थोड़ी सी मींग मैंने निकाल ली थी नमकीन के लिए। अब हम साथ के साथ डाल देते हैं नारियल कसा हुआ और डाल देते हैं खसखस। इन तीनों चीज़ों को अच्छे से भून लेंगे, और इन्हें हमें नमकीन की प्लेट में नहीं डालना है, इन्हें हमें पाक की प्लेट में डाल देना है, क्योंकि हमने ये पाक के लिए बनाया है। अब हम सारे मखाने भी भून लेंगे। अगर आपको घी कम लगे मखानों के लिए तो आप इसमें घी और ऐड कर सकते हैं। ये देखिए अच्छे से इसे भी क्रिस्पी कर लेते हैं मखानों को। तो मखाने भी हमारे भुन गए हैं, इन्हें भी हम निकाल लेते हैं। तो नमकीन की थाली हमारी रेडी है, सभी चीज़ें बिल्कुल क्रिस्पी हो गई हैं। ये देखिए गोंद कितना क्रिस्पी है, काजू बादाम बिल्कुल क्रिस्पी हैं, और मखाने भी ये देखिए एक बार चेक करके दिखाती हूँ कितने क्रिस्पी हैं। तो सबसे पहले हम नमकीन बना लेते हैं। तो एक मिक्सिंग बाउल लेंगे, इसमें हम सभी चीज़ों को ऐड कर देंगे, यानी कि सभी ड्राई फ्रूट जितने भी हमने भी फ्राई किए हैं इनको इसमें ऐड कर देंगे। अब हम टेस्ट के अकॉर्डिंग डालेंगे नमक, और टेस्ट के अकॉर्डिंग डालेंगे यहाँ काली मिर्च। तो मैंने यहाँ आधी चम्मच के करीब डाली है, और डालेंगे खट्टे के लिए थोड़ा सा अमचूर पाउडर 1/4 टीस्पून, और सभी चीज़ों को मिक्स कर देंगे। और ये हमारा एकदम नमकीन रेडी है। अच्छे से मिक्स कर देंगे जिससे कि अच्छे से सभी मसाले इस पर चिपक जाएं। काली मिर्च का पाउडर आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो चलिए अब हम पाक बनाते हैं। तो ये हमारे पाक के सारे ड्राई फ्रूट्स जो कि हमने फ्राई कर लिए थे अच्छे से क्रिस्पी हो गए हैं, जिसमें हमने मखाना, काजू बादाम, गोंद और नारियल ग्रेट करा हुआ, और साथ के साथ हमने खसखस और मींग भी
सभी चीज़ें हमारी मिक्स हो गई हैं अच्छे से। तो सबसे पहले हम इन्हें दरदरा कूट लेंगे या मिक्सी के जार में इसे हम थोड़ा सा दरदरा पीस लेंगे। तो हमें फाइन पाउडर नहीं बनाना, थोड़ा दरदरा ही रखना है, तभी हमारी जो पाग है बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है। तो पहले सबसे हम मखाना को पीस लेते हैं और धीरे धीरे करके हम सारे ड्राई फ्रूट्स दरदरे पीस लेंगे। ये देखिए मैंने सारे ड्राई फ्रूट्स पीस के सभी चीज़ें मिक्स कर दी हैं। ये देखिए बिल्कुल फाइन पाउडर नहीं करना है, हमें इस तरह से दरदरा ही रखना है। तो चलिए अब हम बनाते हैं। इसके लिए एक थाली को तैयार करते हैं जिसमें हमें जमानी है अपनी ये पाग। तो अब इसमें हम देसी घी लगा देंगे और ये हमारी ग्रीस करी हुई थाली रेडी है। तो जब भी हम पाग बनाते हैं सबसे पहले हमें थाली को ग्रीस करके रख लेना है ताकि तुरंत ही हम इसमें डाल सकें। आज हम बिना चाशनी के ही ये मेवा पाक बना रहे हैं, यानी कि मावा पाक। तो इसके लिए हमें मावे की ज़रूरत नहीं है। तो सबसे पहले हमने इसी कढ़ाई के अंदर थोड़ा सा 1 चम्मच के अराउंड हमने घी डाल दिया है और दूध डाल दिया हमने 1 कटोरी, और 1 कटोरी हमने डाल दिया है यहाँ मिल्क पाउडर। अभी हमने गैस की फ्लेम को ऑन नहीं की है और डाल देंगे यहाँ पिसी हुई चीनी। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। मैंने यहाँ 1 कटोरी ली है और अच्छे से सभी चीज़ों को मिक्स करने के बाद हमने फ्लेम को ऑन कर दी है और इसे पकाएंगे अच्छे से। अब इसे हम लगातार चलाते रहेंगे ताकि तले से लगे ना। अगर हम इसे लगातार नहीं चलाएंगे तो तले से लग जाएगा। बिल्कुल कंटिन्यू चलाते हुए इसे, ये देखिए थोड़ा सा ये गाढ़ा हो गया है। तो जब भी ये गाढ़ा हो जाए थोड़ा सा, तभी हम इस स्टेज पर डाल देंगे इसके अंदर। ये देखिए थोड़ा सा गाढ़ा हो गया, एक बार चेक कर लेते हैं, काफ़ी गाढ़ा सा हो गया है। अब हम यहाँ डाल देते हैं जितने भी हमने ड्राई फ्रूट्स पीस लिए थे उनको हम धीरे धीरे करके ऐड करेंगे। हमें एक साथ नहीं ऐड करना है, बिल्कुल धीरे धीरे करके डालते जाएंगे और चलाते जाएंगे। ये देखिए धीरे धीरे करके डालते जाएंगे और चलाते जाएंगे। तो ये जो मेवा पाक होती है ये कृष्ण जी को बहुत ही ज़्यादा पसंद होती है और मंदिरों में इसका भोग भी लगाया जाता है। तो इस जन्माष्टमी आप इसे ज़रूर बना के खाइएगा और दूसरों को भी खिलाइएगा। देखिए इस तरह से मैंने धीरे धीरे करके ऐड कर दिया है सारा ये मेवे। अब अच्छे से हम इसे कंटिन्यू चलाते रहेंगे जब तक ये गाढ़ा ना हो जाए। जमने की कंसिस्टेंसी में ये प्रॉपर अच्छे से जमने वाला ना हो जाए तब तक हम इसे चलाते रहेंगे। ये देखिए काफ़ी थिक हो गया है। अब हमने इस स्टेज पर हमने इसे फ्लेम को ऑफ कर दी है। अब हम तुरंत ही थाली के अंदर डाल देंगे। तो गरम गरम ही हमें थाली के अंदर डालना है इस तरह से। तो सारा हमने ये बैटर इस पे थाली में डाल दिया है। अब इसे हम थोड़ा सा सेट करेंगे एक कटोरी से या स्पैचुला से। तो मैं यहाँ कटोरी का यूज़ करके इस तरह से इसको फ्लैट कर देती हूँ। तो अच्छे से ये फ्लैट हो गया है। ये देखिए कितने अच्छे से स्मूथ हो गया है, बिल्कुल ये फैल भी गया है अच्छे से। तो इस तरह से हमने कटोरी की सहायता से इसे अच्छे से स्मूथ कर लिया है। अब हम इसे थोड़ा सा और सुंदर बनाने के लिए इस पर लगा देते हैं चांदी की बर, ताकि काफ़ी सुंदर भी लगे और खाने में तो ये टेस्टी है ही और देखने में भी अच्छा लगे। इस तरह से हमने इसे लगा दी है चांदी की बरक। तो 5 से 10 मिनट हो गए, अच्छे से सेट हो गई है। अब हम इसको पहले कट कर देते हैं ताकि जब ये जम जाए तो ईजीली हमारी ये पंजीरी जो है निकले। तो मैं इसके स्क्वायर शेप कर रही हूँ, आप चाहे तो डायमंड शेप भी कर सकते हैं। इस तरह से मैंने ये कट कर ली है और इसे हम 2 से 3 घंटे के लिए रख देंगे रेस्ट करने के लिए। तो फ्रेंड्स रेडी है हमारी ये मेवा पाक, या इसे हम मेवा मावा पाक भी बोल सकते हैं। और ये नमकीन भी हमारी रेडी है जो खाने में क्रिस्पी भी है और टेस्टी भी। तो आप भी इस रेसिपी को ज़रूर बना के एक बार ट्राई कीजिएगा। तो फ्रेंड्स आपको ये रेसिपी कैसी लगी? अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करना ना भूलें। तो मैंने यहाँ ये देखिए पीसीस तो हमने पहले ही कट कर लिए थे, इनको अब निकाल लिया है। 3 से 4 घंटे बाद बने ने अच्छे से सेट हो गई हैं काफ़ी, और खाने में और देखने में भी कितनी सुंदर लग रही हैं ये। तो आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो माउथ वाटरिंग हमारी ये मेवा पाक बहुत ही ज़्यादा खाने में और देखने में एकदम डिलीशियस है। तो फ्रेंड्स आप भी जन्माष्टमी के अवसर पर भगवान जी के भोग के लिए प्रसाद जरूर बनाइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैप्पी जन्माष्टमी ऑल ऑफ यू।